जय संतोषी माता। प्रिय भक्तों, सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ संतोषी को प्रणाम कीजिए और सच्चे मन से बोलिए, जय संतोषी माता। हे माँ संतोषी, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों के जीवन से दुख और संकट दूर करके उनके घर में सुख शांति और संतोष का प्रकाश फैलाया, उसी प्रकार आज आपकी इस पावन कथा को श्रद्धा से सुनने वाले प्रत्येक भक्त के जीवन में भी अपनी कृपा बनाए रखना। माता जिनके घर में कोई परेशानी है, उनकी परेशानी दूर करना। जिनके परिवार में अशांति है, वहां प्रेम और शांति स्थापित करना। जिनके मन में कोई इच्छा है, उसे उचित समय पर पूर्ण करना। और सभी भक्तों को धैर्य, संतोष और सद्बुद्धि प्रदान करना। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी की भक्ति के लिए विशेष माना गया है। माँ संतोषी का नाम ही हमें जीवन में की एक बड़ी सीख देता है। संतोष, जिसके जीवन में संतोष है, उसके पास कम होते हुए भी वह सुखी रह सकता है। जिसके मन में संतोष नहीं है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी रहता है। तो आइए बिना किसी विलंब के सुनते हैं शुक्रवार के दिन कही और सुनी जाने वाली माँ संतोषी की पावन व्रत कथा। बोलिए माँ संतोषी की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वृद्धा अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे मेहनती थे और कमाकर घर का पालन पोषण करते थे। 7वां बेटा बहुत सीधा साधा था और अधिक काम नहीं करता था। उसकी माँ अपने 6 बेटों को तो अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती, लेकिन 7वें बेटे को अक्सर उनके भोजन के बाद बचा हुआ भोजन ही दिया करती थी। 7वें बेटे को अपनी माँ की इस बात का पता नहीं था। वह सोचता था कि माँ मुझे सबसे अधिक प्यार करती है, इसलिए अंत में मेरे लिए अलग से भोजन बचा कर रखती है। एक दिन उसने अपनी पत्नी से बड़े प्रेम से कहा, तुम हमेशा मेरी माँ की शिकायत क्यों करती रहती हो? मुझे तो लगता है कि माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है। पत्नी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, आपको सच में लगता है कि माँ आपको सबसे ज्यादा प्यार करती है? पति ने कहा, हाँ बिल्कुल। पत्नी ने कहा, तो फिर कभी अपनी आंखों से देख लेना कि आपके लिए भोजन कैसे रखा जाता है। पति को पत्नी की बात अच्छी नहीं लगी। वह बोला, तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा मत कहा करो। जब तक मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। पत्नी बोली, ठीक है, जिस दिन आप देख लेंगे उस दिन आपको स्वयं समझ आ जाएगा। कुछ दिनों बाद घर में एक बड़ा उत्सव आया। घर में खुशी का वातावरण था। रसोई में तरह तरह के पकवान बनने लगे। पूरी, सब्जी, मिठाई, खीर और चूरमे के लड्डू तैयार किए गए। 7वें बेटे के मन में पत्नी की बात याद आई। उसने निश्चय किया कि आज वह पूरी सच्चाई जानकर रहेगा। वह सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई के पास जाकर लेट गया। उसने अपने सिर पर पतला कपड़ा ओढ़ लिया और ऐसे दिखाने लगा जैसे वह सो रहा हो। कुछ देर बाद उसके 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए प्रेम से आसन बिछाए, उन्हें भोजन परोसा और बार बार आग्रह करके जिमाया। बोली, बेटा यह सब्जी लो, यह मिठाई लो, थोड़ा और खा लो। 6 बेटे भोजन करते रहे। 7वां बेटा कपड़े के भीतर से सब कुछ देख रहा था। जब 6 बेटे भोजन करके उठ गए, तब वृद्धा ने उनकी थालियों में बचे हुए भोजन को देखा। उसने बचे हुए लड्डुओं के टुकड़े इकट्ठा किए, उन्हें मिलाकर एक लड्डू बनाया। फिर उसने अपने 7वें बेटे को आवाज दी, बेटा तेरे 6 भाई भोजन कर चुके हैं, अब तू उठ जा, तेरा भोजन तैयार है। 7वें बेटे ने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था। उसका हृदय टूट गया। वह धीरे से उठा और बोला, माँ अब मैं भोजन नहीं करूंगा। माँ ने पूछा, क्यों बेटा? वह बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, परदेश जाकर क्या करोगे? यही रहो। लेकिन उसने कहा, नहीं माँ, अब मैं जरूर जाऊंगा। और वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला के पास पहुंचा, जहां उसकी पत्नी उपले थाप रही थी। उसने पत्नी से कहा, हम जावे परदेस, आवेंगे कुछ कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। पत्नी की आंखें भर आई। उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए,
मैं आपका इंतजार करूंगी। ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। पति ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास केवल यह अंगूठी है। इसे अपनी निशानी समझकर रख लेना। पत्नी ने भी अपनी निशानी देने की इच्छा की। उसने अपने हाथ में लगा गोबर पति की पीठ पर छाप दिया और कहा, मेरे पास यही है, इसे मेरी निशानी समझकर रखना। कई दिनों तक वह दूसरे प्रदेश की ओर चलता रहा। अंततः एक बड़े नगर में पहुंचा। वहां उसने एक साहूकार की दुकान देखी। वह साहूकार के पास जाकर बोला, सेठ जी, मुझे काम चाहिए। साहूकार ने पूछा, क्या काम कर सकते हो? उसने कहा, जो काम देंगे पूरी ईमानदारी से करूंगा। साहूकार ने कहा, ठीक है, दुकान पर रह जाओ। वह सुबह दुकान खोलता, ग्राहकों को सामान देता, हिसाब किताब करता और शाम को दुकान बंद कर देता। उसकी मेहनत देखकर साहूकार बहुत प्रभावित हुआ। कुछ ही समय में उसने दुकान का सारा हिसाब किताब संभाल लिया, ग्राहकों से प्रेम से बात करता और व्यापार बढ़ाने के नए तरीके सोचता। धीरे धीरे साहूकार ने उसे अपने व्यापार में हिस्सेदार बना लिया। समय बीतता गया। जिस युवक को अपने घर में कोई सम्मान नहीं मिलता था, वही अब अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन उसे अभी भी अपनी पत्नी की याद नहीं थी। उधर उसकी पत्नी का जीवन बहुत कठिन था। पति के चले जाने के बाद सास ससुर ने उसके ऊपर घर का पूरा काम डाल दिया। सुबह से रात तक वह काम करती रहती। उसे जंगल से लकड़ियां लानी पड़ती। घर में अच्छे आटे से बनी रोटी बाकी लोगों को मिलती और उसके हिस्से में भूसी की रोटी आती। कभी कभी उसे पीने के लिए फूटे नारियल के खोल में पानी दिया जाता। वह सब कुछ सहती रही। एक दिन वह जंगल से लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को एक स्थान पर बैठे देखा। वे महिलाएं मां संतोषी की पूजा कर रही थी और कथा सुन रही थी। वह वहीं खड़ी हो गई। उसने पूछा, बहनों, आप किस माता का व्रत कर रही हैं? एक महिला ने कहा, हम मां संतोषी का व्रत करते हैं। उसने पूछा, मां संतोषी कौन है? इस व्रत से क्या फल मिलता है? महिला बोली, बहन, मां संतोषी अपने भक्तों के दुख हरने वाली माता है। जो श्रद्धा और विश्वास से उनका व्रत करता है, माता उसके जीवन में सुख और संतोष लाती है। वह महिला हाथ जोड़कर बोली, बहन, मुझे भी इस व्रत की विधि बताइए। मेरा जीवन बहुत दुखी है। भक्त महिला बोली, हर शुक्रवार को मां संतोषी का व्रत करो। श्रद्धा से गुड़ और चना माता को अर्पित करो। कथा सुनो, मन में विश्वास रखो और व्रत के दौरान खटाई का सेवन मत करो। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए, माता का उद्यापन करो। उसने कहा, आज से मैं माँ संतोषी का व्रत करूंगी। वह लकड़ियां बेचकर मिले पैसों से गुड़ और चना लेकर लौटने लगी। रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया। उसने पूछा, यह किस माता का मंदिर है? लोगों ने कहा, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में पहुंची, माता के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, हे माँ संतोषी, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे पूजा का पूरा ज्ञान नहीं है। मैं निर्धन हूँ, अकेली हूँ और अपने पति से दूर हूँ। माँ, मेरे जीवन में अब कोई सहारा नहीं बचा। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। माता ने उसकी पुकार सुन ली। कुछ समय बाद उसे उसके पति का पत्र मिला। वह पत्र हाथ में लेकर बहुत रोई। उसने माता को धन्यवाद दिया। फिर उसके पति की ओर से धन भी आने लगा। घर के लोग उससे ईर्ष्या करने लगे, लेकिन उसे धन की खुशी नहीं थी। वह माता के मंदिर में जाकर बोली, माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अपने पति के दर्शन चाहिए। मैं अपने सुहाग के बिना अधूरी हूँ। माता उसकी सच्ची भावना देखकर प्रसन्न हुई। माता ने कहा, बेटी, चिंता मत कर, तेरा पति शीघ्र ही तेरे पास आएगा। लेकिन परदेश में उसका पति अब भी घर लौटने का विचार नहीं कर रहा था। तब माता संतोषी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। माता ने पूछा, बेटा, सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, माता बताइए। माता ने पूछा, तेरे घर में सब कुशल है? वह बोला, माँ, मेरे पास धन है, व्यापार है, फिर मुझे किस बात की कमी है? माता बोली, तुझे सबसे बड़ी चीज की कमी है।
अपनी पत्नी के प्रेम की। युवक चौंक गया। माता ने कहा, तेरी पत्नी बहुत कष्ट में है। वह तेरा इंतजार कर रही है। उसकी सूद ले ले। वह बोला, माता मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा व्यापार इतना बड़ा है, हिसाब किताब बाकी है, सब छोड़कर कैसे जाऊं। माता ने कहा, मेरी बात मान। सुबह स्नान करके मेरा नाम लेना, दीपक जलाना, दुकान पर बैठना। आज तेरे सारे हिसाब अपने आप पूरे हो जाएंगे। युवक ने ऐसा ही किया। अचानक ग्राहक आने लगे। जिनसे पैसे लेने थे वे पैसे लेकर आने लगे। जिनको पैसे देने थे उन्होंने अपना पूरा हिसाब कर लिया। दुकान का सामान तेजी से बिकने लगा। शाम तक उसके पास धन का बड़ा ढेर जमा हो गया। युवक ने समझ लिया कि यह सब माँ संतोषी की कृपा है। उसने माता को प्रणाम किया और तुरंत घर लौटने की तैयारी की। इधर उसकी पत्नी रोज की तरह लकड़ी लेने जंगल जाती। एक दिन उसने देखा कि दूर से धूल उड़ रही है। उसने माता से पूछा, माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता बोली, बेटी, तेरा पति लौट रहा है। पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माता ने कहा, तू लकड़ियों के 3 गट्ठर बना, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर के पास और तीसरा अपने सिर पर रख। वह माता की आज्ञा मानकर ऐसा ही करने लगी। उधर उसका पति वहां पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसने सोचा कि यहीं रुककर भोजन कर लिया जाए। वह रुका, भोजन बनाया और विश्राम किया, फिर अपने गांव की ओर चल पड़ा। उधर पत्नी भी लकड़ी लेकर घर पहुंची। उसने आंगन में लकड़ियां रखी और जोर से बोली, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, फूसी की रोटी दो, नारियल के खोल में पानी दो, आज घर में कौन मेहमान आया है। पति बाहर आया। उसने पत्नी को देखा। उसकी नजर उस अंगूठी पर पड़ी। उसे तुरंत अपनी पत्नी की सारी बातें याद आ गई। वह समझ गया कि यही उसकी पत्नी है। उसने अपनी माँ के सामने कुछ नहीं कहा। उसने अलग घर लिया और पत्नी को अपने साथ रखने लगा। अब दोनों का जीवन सुखमय हो गया। कुछ समय बाद शुक्रवार आया। पत्नी ने पति से कहा, "म- माँ संतोषी ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। अब मैं माता का उद्यापन करना चाहती हूँ।" पति ने कहा, तुम पूरी श्रद्धा से उद्यापन करो। उसने भोजन की तैयारी की और परिवार के बच्चों को बुलाया। लेकिन जेठानी ने अपने बच्चों को पहले से ही समझा दिया, जब भोजन करो तो खटाई मांगना। बच्चे आए, उन्होंने खीर और भोजन खाया। फिर बोले, हमें खटाई चाहिए। बहू ने कहा, आज खटाई नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। बच्चे जिद करने लगे। भोली बहू ने उन्हें पैसे दे दिए। बच्चों ने उन पैसों से खटाई खरीद कर खा ली। उन्हें पता नहीं था कि उसकी परीक्षा बन जाएगी। कुछ समय बाद उसका पति फिर संकट में पड़ गया। राजा के दूत उसे अपने साथ ले गए। घर में फिर दुख छा गया। बहू रोती हुई मंदिर पहुंची। उसने कहा, माँ, मैंने क्या अपराध किया है? मैंने तो श्रद्धा से आपका उद्यापन किया था। माता ने कहा, बेटी, उद्यापन में खटाई का नियम भंग हुआ है। वह रोते हुए बोली, माँ, मुझसे भूल हुई। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बच्चों ने जिद की और मैंने उन्हें पैसे दे दिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं फिर से उद्यापन करूंगी और इस बार कोई गलती नहीं होगी। माता ने कहा, अब सावधानी रखना। वह बोली, माँ, मेरे पति मुझे कब मिलेंगे? माता ने कहा, जा बेटी, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिलता हुआ दिखाई देगा। वह मंदिर से निकली। कुछ दूर जाकर उसने अपने पति को आते देखा। पति ने बताया कि राजा ने व्यापार का कर मांगा था और वह उसी काम से गया था। पत्नी ने माता को धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद फिर शुक्रवार आया। इस बार उसने पूरी तैयारी की। उसने परिवार से कहा, आज माता के उद्यापन में खटाई बिल्कुल नहीं दी जाएगी। फिर भी बच्चों ने खटाई मांगी। उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। इस बार उसने ब्राह्मण के बच्चों को बुलाया, प्रेम से भोजन कराया और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर, फल देकर विदा किया। माता संतोषी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से कुछ समय बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ।
घर में खुशियां लौट आई। वह प्रतिदिन पुत्र को लेकर माता के मंदिर में जाती। एक दिन माता ने सोचा, यह मेरी भक्त रोज मेरे मंदिर आती है, आज मैं स्वयं इसके घर चलकर देखती हूँ। माता ने साधारण रूप छोड़कर एक ऐसा रूप धारण किया जिसे देखकर लोग डर जाए। माता के मुख पर गुड़ और चने लगे थे। आसपास मक्खियां भिन भिना रही थी। जब माता घर के द्वार पर पहुंची तो उसकी सास उन्हें देखकर डर गई। वह चिल्लाई, अरे कोई चुड़ैल आ गई है, इसे घर से भगाओ। घर के लोग दरवाजे बंद करने लगे, लेकिन बहू ने माता को पहचान लिया। वह खुशी से बोली, रुकिए, इन्हें मत भगाइए, यह कोई चुड़ैल नहीं है, यह मेरी संतोषी माता है। मेरी माता स्वयं मेरे घर आई है। वह दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ी। माता ने उसे आशीर्वाद दिया। सास और परिवार के अन्य लोगों को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। वे माता के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे माँ, हम अज्ञानी हैं, हमने आपकी महिमा नहीं समझी, हमने आपकी भक्त को बहुत कष्ट दिए, हमें क्षमा कर दीजिए। माता संतोषी ने सभी को क्षमा कर दिया। जिस घर में कभी कलह और दुख था, उसी घर में अब सुख शांति का वास हो गया। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें बहुत सुंदर संदेश देती है। जीवन में चाहे कितने भी संकट आए, हमें अपने विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। केवल सुख के समय भगवान को याद करना भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति तब होती है जब दुख के समय भी हमारा विश्वास अडिग रहे। संतोष का अर्थ यह नहीं हम मेहनत करना छोड़ दे। संतोष का अर्थ है मेहनत करते हुए जो प्राप्त हो उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना और सही समय पर उचित फल की प्रतीक्षा करना। माँ संतोषी की भक्ति हमें धैर्य सिखाती है। किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी के दुख का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। जो भक्त शुक्रवार के दिन माँ संतोषी की पूजा करते हैं, वे श्रद्धा से माता को गुड़ और चना अर्पित करें, कथा सुने और अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत का पालन करें। व्रत और पूजा की विधि अपने परिवार की परंपरा तथा मान्यता के अनुसार रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, माँ से केवल धन की मांग ना करे। माता से संतोष मांगे, परिवार में प्रेम मांगे, सद्बुद्धि मांगे, अपने कर्मों को सही दिशा की देने की शक्ति मांगे। हे माँ संतोषी, जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन रहे हैं, उनके घर में सुख शांति बनाए रखना। जिस माँ की गोद सुनी है, उसे मातृत्व का सुख मिले। जिस परिवार में कलह है, वहाँ प्रेम और शांति हो। जिनके मन में चिंता है, उसे धैर्य मिले। जिनके घर में आर्थिक कठिनाई है, उसे मेहनत करने की शक्ति और उचित अवसर प्राप्त हो। जिसके बच्चे परेशान हैं, उन्हें सद्बुद्धि मिले और सबसे बढ़कर प्रत्येक भक्त के मन में संतोष और विश्वास बना रहे। माता हमसे जाने अनजाने में हुई सभी भूलों को क्षमा करना। हमारे घर में अन्न की कमी न हो, परिवार में प्रेम बना रहे, मन में अहंकार न आए। माँ संतोषी अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब अंत में दोनों हाथ जोड़कर माता का स्मरण करें और श्रद्धा से बोले, जय संतोषी माता, माँ संतोषी महारानी की जय।